नमस्कार। अभी हम लोग हैं उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के धारी ब्लॉक के खूबसूरत से गांव धानाचुली में। और धानाचुली जो हमारा गांव है, ये चारों साइड से खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है। आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत से यहाँ चारों साइड से पहाड़ हैं और अभी बादल लगा हुए हैं, थोड़े से नहीं तो आपको शानदार सामने से बर्फ़ भी दिखाई देती है, जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं यहाँ पे। और आसपास यहाँ पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे हमारे यहाँ पे फलदार पौधे लगे हैं, इसमें सेब, आड़ू वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई है। और हम अभी जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हमारा एक होम स्टे है, जो कि हमने LICHFL लाइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है इस यहाँ पे शुरू किया है। और हम जो यहाँ की हमारी संचालिका हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि इनके होम स्टे में किस-किस तरीके की चीज़ें हैं और क्या-क्या सुविधाएँ यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे कैसे-कैसे कहाँ से आ सकते हैं। आप देखेंगे तो ये यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। जी। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा बिष्ट है। मैं यहाँ निर्मल गंगा होम स्टे से हूँ और मेरे पति का नाम श्री सगत सिंह है। तो हम लोग मिलके होम स्टे चलाते हैं। जी, पुष्पा जी, ये होम स्टे जो आपका निर्मल गंगा होम स्टे है, ये आपने कब से शुरू किया है? सर ये 2022 से शुरू हो रखा है। इसमें हमें LIC और PSI के माध्यम से सहयोग भी मिला है, तो उसके माध्यम से ही ये कार्य शुरू हुआ है हमारा। तो अभी ये अच्छा चला है ये। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये जो आपका मकान है, ये बहुत खूबसूरत मकान है। तो ये आपका पुराना मकान, कितने सालों पुराना मकान होगा ये? सर ये हमारा होगा 70-80 साल से तो ज़्यादा ही होगा। जी, जी। तो हमारे बुजुर्गों के से भी ये मकान था। यहाँ बहुत 3-4 पीढ़ियों से तो याद है हमें, जी, बताते जी। हैं ससुर जी लोग। तो जी, जी। तो ये जो आपका मकान है, तो आप इसी मकान पे आपने इसी को होम स्टे के रूप में हाँ किया है, ताकि जो भी पर्यटक आएँ तो उनको पुराने, क्योंकि वो शहरों में तो होटलों में रहते हैं, पक्के मकानों में, तो अब यहाँ आकर के वो ये देख सकें कि किस तरीके से पहाड़ी मकान और यहाँ किस-किस तरीके की अ, वो फ़ायदे होते हैं। तो इस मकान पे रहने में और पक्के मकान में रहने में क्या अंतर है? कोई सर, थोड़ा। एक तो ये होता है कि यहाँ पे जाड़ों के टाइम में ठंड बहुत होती है। तो जो ये पत्थर वाले मकान है, इनमें काफ़ी सुविधाएं होती हैं। सीमेंट के बजाय यहाँ पे ठंडे से थोड़ा राहत मिलती है। बर्फ़ गिरती है काफ़ी यहाँ पे। जी। तो बर्फ़ के टाइम में भी हमारे यहाँ ऐसे रूम अवेलेबल हैं कि बर्फ़ में भी ज़्यादा ठंडा महसूस नहीं हो पाता है। जी, तो पुष्पा हाँ जी, एक चीज़ और जानना था कि जो आपका ये होम स्टे है, तो ये नैनीताल से कितने किलोमीटर दूरी पे है? जी, नैनीताल से कितना दूरी पे होगा आपका होम स्टे? सर नैनीताल से 40 किलोमीटर की दूरी में होगा। और यहाँ पे पास में ही मुक्तेश्वर भी है, पर्यटक का अच्छा देखने के लिए है। वही तो हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर होगा लगभग। जी। तो जो मेन रोड है वहाँ से ये 200 मीटर दूर यहाँ पे हमारा मकान है, होम स्टे। पैदल चल के 200 पैदल मीटर चल के, आना हाँ पड़ेगा। 200 मीटर। जी, तो पुष्पा जी आगे अपना होम स्टे दिखाइए आप। आइए जी, जी। दिखाते तो हैं। साथियों, आप देखिए तो यहाँ पे ये जो आपने, यहीं से मुझे बताइए कि ये जो आपने लिपाई की है, किससे कर रखी है? सर ये यहाँ की लोकल मिट्टी होती है, ये रेड कलर की होती है। जी। तो यहाँ पे इससे ही लिपाई करते हैं हम लोग। जी, जी। तो बहुत खूबसूरत, इसमें आप लोग ऐपण भी बनाते हैं? हाँ, दीपावली के टाइम में ऐपण भी बनाते हैं हम यहाँ पे। जी, जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा लकड़ी का है, आप ये सारा लकड़ी है और लकड़ी का ही ज़्यादातर इसमें हिस्सा है। जी। और ये, जी, पुष्पा जी। ये है हमारा फर्स्ट रूम है ये। इसमें डबल बेड की सुविधा है जी। और यहाँ पे ये खिड़कियाँ वगैरह हैं। तो साथियों, आप देखिए कि यहाँ पे जब खिड़की, वही पुराने डिज़ाइन की अच्छी खिड़की बनी हुई है और यहाँ से, इस खिड़की से आप देखेंगे तो बाहर का खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ से अंदर से लेटे-लेटे भी देख सकते हैं। और जब बर्फ़ गिरती है तो यहाँ इस एरिया में पूरा बर्फ़ गिरी रहती है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ लगता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये होम स्टे भी जो है पूरा लकड़ी का बना हुआ है और काफ़ी पुराने ज़माने में जिस तरीके से सारी चीज़ें रहती थीं और कपड़े वगैरह टंगाने के लिए इस तरीके के जो पहले स्ट्रक्चर बनते थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे जो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लगा रखे हैं, तो ये जो प्राकृतिक यहाँ पे बुरांस यहाँ होता का है। बुरांस फेमस है, तो बुरांस की फोटो हमने लगा रखी है यहाँ पे। जी। तो ये फ्रेम बुरांस का ही किया है। अच्छा पुष्पा जी, ये बताइए कि जैसे अगर आपके होम स्टे में मान लीजिए कि जैसे ठंडा होता है धानाचुली में हाँ, काफ़ी, तो ठंड से बचने के लिए इस होम स्टे में अगर कोई आता है तो क्या सुविधाएँ हैं? तो
यहाँ पे हम लोग जैसे लोकल में जाड़ों के समय में लकड़ियाँ वगैरह लाते हैं तो कोयले देते हैं उनको, आग जलाकर सगड़ में कोयले रख देते हैं उनके लिए, गर्मी के लिए। और जैसे आते हैं तो लोग तो गर्म पानी की सुविधा भी हमारे यहाँ मिलती है। मिलती है आपके यहाँ हाँ पे, ये सारी सुविधाएं आपके यहाँ पे है। हाँ सर। जी तो जैसे ज़्यादा ठंड होती है तो हम यहाँ पे रूम पे हीटर भी लगा देते हैं लोगों की सुविधा के लिए, गेस्टों की सुविधा के लिए। जी जी। तो पुष्पा जी, एक तो ये दो रूम हो, एक रूम हो गया, दो बेड हाँ और डबल और बेड हो एक गया। रूम और है हमारे पास यहाँ, जी इसमें भी डबल बेड की सुविधा है। अच्छा, ये भी यहाँ पे साथियों डबल बेड की सुविधा है और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पूरा लकड़ी का खूबसूरत स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे भी सारा लकड़ी का और पंखे वगैरह की व्यवस्था भी इन्होंने कर रखी है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो, वैसे पड़ती नहीं पहाड़ों में ज़रूरत। ये खूबसूरत से एक इन्होंने जो यहाँ पे कुमाऊनी, जो कुमाऊँ का ये क्षेत्र है उत्तराखंड का, तो जो यहाँ का पारंपरिक एक ड्रेस है जो ट्रेडिशनल, वो यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। और यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है, आपको कुर्सी टेबल वगैरह की, लाइटिंग वगैरह की सारी व्यवस्थाएं हैं। और अभी ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप कुछ और। जैसे जो लोग साथ में खाना नहीं मांगते हैं तो अपने हाथ से बनाना चाहते हैं तो किचन की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, किचन भी अभी आप थोड़ा सा तैयार कर हाँ रहे हैं यहाँ तैयार पे। करना है, थोड़ा काम शुरू हुआ है, थोड़ा रहा है। जी, तो ये सगत सिंह जी हैं साथियों। थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि होम स्टे का जो रजिस्ट्रेशन है वो सगत सिंह जी के नाम से है, साथ में सहायक संचालिका, दोनों लोग आप लोग मिलके चलाते हैं जी सर, हाँ सपरिवार। सर। पीएसआई से आपको और किस तरीके की मदद इस होम स्टे के उसमें पीएसआई और एलआईसी एचएफएल से जो है आपको मिली है सगत सिंह जी? जी, तो किस तरीके से मदद आपको पीएसआई के और एलआईसी एचएफएल के माध्यम से मिली है? LIC HFL के द्वारा और PSI के द्वारा हमें सबसे पहले 40,000 का यहाँ पे योगदान दिया गया और इसके बाद हमें एक 7 दिवसीय प्रशिक्षण भवाली में दिया गया जी पर्यटन विभाग और LIC HFL के द्वारा। जी तो गांव में भी हमें बहुत सारी ट्रेनिंगें होम स्टे के लिए और अन्य ट्रेनिंगें भी PSI के माध्यम से मिली हैं। और उत्तरकाशी भी गए थे हम एक बार। आपको भ्रमण में उत्तरकाशी भी ले गए गए हैं। थे और तो आप लोगों के होम स्टे में मतलब प्रॉपर जो है आपको पीएसआई और एलआईसी के द्वारा ट्रेनिंग दी गई है कि ये होम स्टे कैसे चलाना है और किस किस तरीके की ट्रेनिंग थी, मतलब थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। उसमें कैसे हमें होम स्टे चलाना है, हमें होम स्टे विजिट कराया गया। बहुत अच्छा रहा जी देहरादून और उत्तरकाशी में। जी जी। तो पुष्पा जी, आपके अगर हम होम स्टे की बात करें तो होम स्टे में किस किस तरीके के आप लोगों ने कोई नियम बनाए हुए हैं, कुछ नियम जो कि नहीं करने हैं अगर कोई भी यहाँ पे मेहमान आए तो? हाँ सर, जैसे नियम बनाए हुए हैं यहाँ पे, जैसे एक टाइमिंग बता दी जाती है उनको। जी तो जैसे हम परिवार में रहते हैं, उन लोगों को भी हमारे परिवार के साथ ही एक परिवार के सदस्य की तरह रहना होता है। तो जैसे शोर शराबा, नशा, ये सब हमारे होम स्टे में मना है। जी। और बहुत अच्छा है ये, और इसके अलावा और क्या? जी इसके अलावा जैसे हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा परिवार होता है तो उन लोगों के लिए परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाना होता है, ये भी हम उनसे मनाही है। और जैसे वो प्लास्टिक वगैरह या कोई भी अन्य सामान जो होता है तो उनको अपने साथ ले जाना होता है। बहुत अच्छा है ये। और पुष्पा जी, आपके यहाँ पे खाने में जैसे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, अगर कोई ग्राहक आए तो उनको क्या क्या खाना मिल सकता है? खाने में तो सर हम लोकल सब्जियां और लोकल खाना हम अपना यहाँ का बनाते हैं। जैसे लोकल में जो चीज़ हम जैविक सब्जियां उगाते हैं, दालें उगाते हैं, जैसे भटकी चुड़कानी होगी। और सब्जियों में जैसे यहाँ पे घर की घरेलू सब्जियां देते हैं गोभी, ज़्यादातर। शिमला मिर्च, गोभी, शिमला मिर्च, कद्दू, करेला, जो भी हमारे घर में होता है मंडुआ ज़्यादातर की हम रोटी लोकल। वगैरह भी मिल हाँ, जाती है? मंडुआ की रोटी मिल जाती है जाड़ों के टाइम में, भटकी चुड़कानी होगी और भी सारा घर का हम। और अगर कोई नॉनवेज खाना चाहें तो, मांसाहारी खाना चाहें तो क्या वो भी जैसे ऑर्डर? वो ऑर्डर देते हैं तो हम लोग वो भी बना लेते हैं उनके लिए। जी। हाँ तो पुष्पा जी, और यहाँ पे जैसे देख पा रहा हूँ मैं कि ये आपके यहाँ पे गाय भैंस भी हैं, तो जो हमारे यहाँ पे जो भी मेहमान आते हैं तो क्या मेहमानों के लिए जो चाय वगैरह, दही वगैरह है तो वो सब भी हाँ उपलब्ध है? सब उपलब्ध है सर। जैसे मेहमानों के लिए, उनके साथ में बच्चे होते हैं तो दूध की व्यवस्था हमें घर में ही हो जाती है। घर का दूध मिलता है अच्छा वाला, वो भी सुविधा दे देते हैं हम उन्हें।
और एक चीज़ और पूछना था कि जैसे ना बहुत सारे लोग जब दिल्ली बॉम्बे वगैरह से आते हैं तो वो लोग अपने पालतू जानवर भी क्योंकि डॉग वगैरह लेके रखते हैं, तो क्या अगर वो डॉग लेके आना चाहें तो उसकी भी रहने की व्यवस्था हो सकती है एक हाँ दो दिन? हाँ सर, हो सकती है उनकी रहने की व्यवस्था भी। चलिए बहुत अच्छा है। अंत में आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएँ जिससे जब कोई यहाँ कोई आना चाहे तो वो आपसे संपर्क कर सकें। सर हमारा नंबर है 9456141714। एक नंबर ये है, जी, एक नंबर दूसरा जी, दूसरा नंबर है हमारा 9411770531। ये है। तो जी, स्वागत है आप लोगों का हमारे निर्मल गंगा होम स्टे में। जी, आइएगा हमारे होम स्टे में, स्वागत है आप लोगों का। जी, अगर आप हमारे होम स्टे पे आते हैं और आप लोग अपने ही घर में जैसा महसूस करेंगे हमारे होम स्टे पर, और आप यहाँ पे निर्मल गंगा होम स्टे पे आए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।